नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए संदर्भ में। बात करने वाले हैं एफकेट 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। एफकेट 2024 का जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कैसे फॉर्म को भरेंगे हम आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, रेशन का प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा फी पेमेंट, फोटो सिग्नेचर, सारा गाइडलाइंस को हम यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं एफकेट की वैकेंसी को लेकर। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने का मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ आप सर्च करेंगे एफकेट। ये यहाँ सर्च बॉक्स आपको मिल जाएगा, इस पर सर्च करते हैं आपको जो है ये नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आ जाएगा एफकेट 02/2024 नोटिफिकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सीधे इस तरह का जो है ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फी, नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। साइन अप यहाँ पे आप देखेंगे तो आ जाएगा अपना नाम लिखने के लिए। तो आप अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम जो भी है, जिस तरह से आपका जो है मैट्रिक के मार्कशीट पे, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर। इस वजह से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा। दोनों पे ओटीपी जाता है। ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पे, मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पे लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते हैं आपका जो है साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है। और यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपके ईमेल और मोबाइल पे जो है एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आप लॉगिन पेज पे आएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको मिला है मेल पे, उससे आप चेक करेंगे। एसएमएस भी आ गया होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उटपटांग जो है लिखना होता है, छोटा बड़ा हैशटैग, इस बहुत सारी चीजें होती है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर कैप्चा कोड भर के साइन इन करेंगे। साइनिंग यानी लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपको बोलेगा कि आप पासवर्ड को रीसेट करिए। तो पासवर्ड एक आप अपना नया बनाएंगे, यानी जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा वो आपका हट जाएगा। जो आप यहाँ नया पासवर्ड बनाएंगे अब आपको हमेशा यही काम करने वाला है। तो मान लीजिए आपका नाम राजू है, तो RAJU@12345 ऐसे करके आप पासवर्ड बनाएंगे। 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी आपको यूज करना है, नंबर वगैरह भी यूज करना है। तो कुछ उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप जो अपना पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो आप जो भी चाहे पासवर्ड आप यहाँ पे बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। पासवर्ड रीसेट करते ही पासवर्ड रीसेट हो जाता है, आपको ओके करना है। अब आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर इंटेक 02/2024। यहाँ पे आपका इस प्रकार से हाई यूजर करके आ रहा है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक होता है एफकेट और एक होता है एनसीसी। तो आप किसके लिए अपीयर होना चाहते हैं, आप यहाँ पे एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एफकेट के लिए आवेदन करना है, तो हम एफकेट को क्या करेंगे, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से उसके लिए आप आवेदन करने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस वगैरह देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे सारी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सारा जानकारी दिया हुआ है। आपको नीचे आना है, यहाँ आपको डिक्लेयर करना, आप चाहते हैं गाइडलाइंस को डाउनलोड करना, तो आप इस पे क्लिक करके गाइडलाइंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका गाइडलाइंस जो है ओपन हो जाता है। आप यहाँ सारी गाइडलाइंस को, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आपका इस प्रकार से आवेदन फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना कभी जो है ऑफिशियली नेम को जो है चेंज किया है 10वीं क्लास के बाद। अगर नेम को चेंज की तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे अपना मदर्स नेम को लिखना है। और ध्यान रहे यहाँ पे जो भी आप जानकारी देंगे, मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी ईमेल मांग रहा है, यानी दूसरा ईमेल मांग रहा है। अगर आपके पास है तो दीजिए, वरना ये ऑप्शनल से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, आप उसको यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू हैबिचुअली वेयरिंग ग्लासेस, आपको ज्यादा हैबिट है मतलब चश्मा पहनने का, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ जो है बताना है, ये एग्जामिनेशन के समय में आपको कैरी करना है। तो आईडी प्रूफ में आप देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं क्लास का मार्कशीट, और भी बहुत सारा आईडी प्रूफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड की संख्या यहाँ पे आपको दे देना है। अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज करते हैं तो पैन कार्ड की संख्या यहाँ पे आपको दे देना है। यहाँ पे आपको पीएबीटी या सीपीएसएस स्टेटस पूछ रहा है। ये एक जो है कोर्स होता है, अगर आपने उसको अपीयर हुए थे तो आप यहाँ पे पास या फेल्ड बता देंगे, नहीं अपीयर होते नॉट अपीयर्ड आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो डीजीसीए के द्वारा इश्यू किया गया, तो आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप ऑलरेडी जो है इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अपना जेंडर बताएंगे। यहाँ मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे 2 बार आपको डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन कर देना है।
फिर यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आपको आ जाएगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में आप जो है कौन से पद के लिए आवेदन करेंगे, जैसे जीडी, टेक्निकल ब्रांच है, नॉन टेक्निकल ब्रांच है, और भी बहुत सारा अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आपने जो है क्या किया हुआ है, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन किया हुआ है, या 12वीं प्लस पीजी किया हुआ है, या आपने 12वीं प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। जो भी आपने किया उसको चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन लेवल में आपका ए है, एक बी ऑप्शन है, एक सी है और एक डी है। ए में वो लोग चूज करेंगे जो बी बीटेक किए हुए हैं, मिनिमम 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसमें यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन ऑफ एई, आईएमएस या एएसआई वन ऑफ द मैकेनिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखा हुआ है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसमें से कोई भी आपने कर रखा हुआ है तो आप ए वाला ऑप्शन चूज करेंगे बी बीटेक के थ्रू। दूसरा बी ऑप्शन है कि बी बीटेक कर रखा हुआ है 4 साल वाला ही, लेकिन यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें से कोई भी स्ट्रीम से आपने कर रखा हुआ है तो आप बी ऑप्शन चूज करेंगे। सी ऑप्शन उनके लिए जो बीकॉम डिग्री कर रखा है या बीबीए कर रखा हुआ है, या इसके अलावा और भी बहुत सारा है। देखिए बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर रखा हुआ है, या फाइनेंस विथ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या बिजनेस ऑफ स्टडीज कर रखा हुआ है, सीए, सीएमएस, सीएस या सीएफए कर रखा हुआ है, या बीएससी विथ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस कर रखा हुआ है, बीएससी विथ फिजिक्स या मैथमेटिक्स कर रखा है मेट्रोलॉजी में, तो आप ये सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। डी उनके लिए है जो ऊपर में से कोई भी ऑप्शन नहीं कर रखा हुआ है, कुछ अलग ही प्रकार का ग्रेजुएशन है उनका, एनी ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग बी बीटेक या नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ए बी सी, मतलब ए बी सी में फॉल नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो उस डी वाला ऑप्शन को चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ना ऑप्शन आ रहा है ए बी सी डी, तो आप यहाँ से व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके ये देख लेंगे हम ए चूज करेंगे, बी की, सी की, डी क्या चूज करना है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है ऑप्शन को चुनाव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी चूज किया, तब बी में पूछे सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या कर रखा हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या एआई या एएसआई, आपने जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम सब्जेक्ट, आपको स्ट्रीम सब्जेक्ट बताना है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट स्ट्रीम आएगा आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो ही ऑप्शन आएगा ए बी सी डी ऑप्शन जो आपने चुनाव किया। फिर यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर्स का था कि 5 ईयर्स का था, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पे डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेन द ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपने कब जो है ऑब्टेंड किया हुआ था, यानी पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ बता देंगे। यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड पासिंग डेट टिल 31 मई 2025। अगर आपका फाइनल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है 31 मई 2025 के पहले जो एक्सपेक्टेड पासिंग डेट आप चुनाव कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड भी दे सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन का फाइनल ईयर का जो है आ चुका है तो आप यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट डेट है वो आप यहाँ पे देंगे। अब ग्रेजुएशन डिग्री का जो है परसेंटेज क्या आप यहाँ पे बताएंगे, कन्वर्जन फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, जिनका सीजीपीए ग्रेड वगैरह है वो अपना जो है उसको कन्वर्ट करेगा परसेंटेज में और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी जानकारी को देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ करंट बैकलॉग, मतलब बैकलॉग लगा ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो नो यहाँ पे होना चाहिए, आपका बैकलॉग नहीं लगा होना चाहिए। जिससे होता क्या है ना कि आपने सेकेंड ईयर में या किसी एक पेपर में आपका बैकलॉग लग गया है, दोबारा एग्जाम दे के आप पास हो जाते हैं, फिर अगले स्टेज में चले जाते हैं, तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे 12वीं के बारे में पूछ रहा है कि 12वीं का जो है ग्रॉस परसेंटेज आपका क्या रहा है, प्रॉपर मतलब 12वीं का पूरा परसेंटेज क्या रहा है, फिजिक्स परसेंटेज क्या रहा है आपका 12वीं में, यहाँ पे आपको बताना है। अगर नहीं अप्लीकेबल है तो 0 कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स का जो है आपका क्या रहा है, नहीं अप्लीकेबल है तो 0 भी लिख सकते हैं। अगर आपको है मैथमेटिक्स में मान लीजिए परसेंटेज तो आप बताइए, जो भी परसेंटेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे नहीं लेगा, आपको ध्यान देना है। फिर आपका ओवरऑल पूरा विषय को मिला के आपका 12वीं में कितना परसेंट रहा है या आप यहाँ पे बता दीजिएगा। 12 मतलब यहाँ पे क्या है ना कि पॉइंट के बाद जो आपका परसेंट वो नहीं ले रहा है, तो ध्यान देना है। इसके वजह से सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ना अप्लीकेबल कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपने अपना जो है क्वालिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप देखेंगे तो मेरे केस में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, वेपन सिस्टम मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। लॉजिस्टिक मिल रहा है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, मेट्रोलॉजी, फ्लाइंग भी मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं, पहले किसको रखना है, दूसरे पे किसको रखना है, उस तरह से आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है क्या करना है, यहाँ पे चुनाव कर लेना है।
इसको से सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो ये प्रेफरेंस आपको देना होगा। अब हम यहाँ ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में हमारा जो है ऑप्शंस आ जाएगा कुछ अलग। देखिए इस प्रकार से आपके पास एनसीसी एयर रिंग सी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आपने अपीयर हो रखा हुआ है एसएसबी इससे पहले तो यस नो में आप बताएंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप इसके बारे में कैसे जाने, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से चूज करेंगे। आपने गेट एग्जामिनेशन अपीयर किए तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये भी डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब हमारा आ जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस भरने का। तो यहाँ पे फुल एड्रेस अपना परमानेंट एड्रेस को भरेंगे। यहाँ राज्य चूज करेंगे या डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अपना आधार नंबर, ये प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर और असम मेघालय के लिए ये आधार नंबर ऑप्शनल है। यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, उसको से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे तो सैंपल आपका इमेज दिया है, सिग्नेचर का भी सैंपल इमेज दिया है और थंब इंप्रेशन का भी सैंपल इमेज दिया हुआ है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। एक चीज का विशेष ध्यान देना है आपको, जो भी यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है उसका फाइल नेम passport_फोटोग्राफ ऐसे लिखा होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक फोटोग्राफ है जिसमें आप देखेंगे तो इसका फाइल नेम क्या है। आप फाइल नेम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल नेम समझ में आ जाएगा, passport_फोटोग्राफ। थंब इंप्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी तरह से आपको लिखना है जो यहाँ पे बताया गया कि किसका फाइल नेम क्या रखना है, तभी जाके अपलोड होगा। तो आप यहाँ पे उसको चूज करेंगे और अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे फाइल साइज दिया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच। इसके अलावा और भी बहुत सारा यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है, आप उसे जरूर ध्यान में रखते हुए आप उसे क्या करेंगे, चूज करके अपलोड करेंगे। तो पहले आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को चूज करके अपलोड कर देंगे, उसके बाद से इसको सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद से अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको ना लाइव इमेज भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। आप अलाउ पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा काम करना स्टार्ट कर देगा। कुछ इस प्रकार से आपका कैमरा काम करेगा और यहाँ पे देखिए एक जो है इस तरह से एक चित्र बनेगा। यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखेगा। तो आपको क्या करना है ना, वहां चेहरा लेके जाना है आप, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि बी इन फ्रेम एंड ब्लिंक टू ऑटो कैप्चर। आपको फ्रेम में आ जाना है तभी जाके कैप्चर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो है सर रखना है, कहाँ पे क्या रखना है, ऐसे ही आपको जो है ना फ्रेम के अंदर आना है। फ्रेम के अंदर आते ही तब जाके आपका जो है ये लाइव कैप्चर कर पाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैप्चर करने के लिए प्रॉपर लाइट ये सब आपको जो है रखना होगा, तब जाके ये जो है प्रॉपर फ्रेम के साथ आपका जो है कैप्चर कर। देखिए ग्रीन हो रहा है ना, ये थोड़ा देर वेट करेंगे, फ्रेम में आएंगे तभी होगा। ये देखिए आ गया फ्रेम में, ब्लिंक होगा तो आपको जो है इस तरह से कैप्चर कर लेना है। मूव बैक बोल रहा है, पीछे जाइए, पीछे आपको जाना है या इंस्ट्रक्शन दे भी रहा है आपको। देखिए बैक बोला, हम बैक गए, ये देखिए आ गया कैप्चरिंग, स्टिल कैप्चरिंग लिख रहा है। तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, समझना है और उसके बाद से स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इमेज ले लेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये इमेज ले रहा है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपना जो है कैप्चर कर लेना है इमेज को और फिर इसको भी सेव कर देना है। यहाँ लिख रहा है स्टे स्टिल कैप्चरिंग, मतलब आपको यहाँ स्टे रखना है कि ये कैप्चरिंग कर रहा है। तो ये थोड़ा सा लाइव फोटो कैप्चरिंग आपको करना होगा प्रॉपर सही से जानकारी को ध्यान में रखते हुए और जो भी यहाँ गाइडलाइंस आ रहा है उस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे लाइव इमेज जो है अपलोड कर लिया है। थोड़ा सा लाइव इमेज अपलोड करते समय आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस को समझना होगा। यहाँ पे ऑटो कैप्चर हो रहा है, जब आप लाइव कैमरा यहाँ से ऑन कर रहे हैं ना स्टार्ट कैमरा पे, तो वहां पे बोल रहा है कि उस फ्रेम में आइए, आपको उस फ्रेम में आना होगा। तो ग्रीन हो रहा है, ग्रीन होने के बाद से बोल रहा है कि आपको ब्लिंक करना है, यानी आंखों की पलक को ब्लिंक करना है। जैसे आप एक बार ब्लिंक करेंगे ना तुरंत वो कैप्चर कर लेगा और बोलेगा कि आपको तुरंत उसी फ्रेम में स्टे रहना है। तो गाइडलाइंस जो आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को आप फॉलो करेंगे, इजीली आपका फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। यानी आपको कैप्चर करने का बटन नहीं बनाया गया है, आपको आंखें की पलक को झपकानी है, ब्लिंक करना है। उस फ्रेम में आने के बाद से जिसे ग्रीन होगा उसके बाद बोलेगा कि ब्लिंक करिए अपने आंखों को, वहां लिखेगा ब्लिंक, तो आपको ब्लिंक कर देना है अपने आंखों को, यानी आंख की पलक को झपकाना है और फिर मतलब बंद करके खोलना है। तुरंत आपका जो फोटो खींच लेगा वो और उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, कैप्चा कोड नहीं है, यहाँ पे प्लेस को भरेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। प्लेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने गांव का नाम या जिला का नाम आप लिख सकते हैं, जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लिखना होता है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होता है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी का प्रीफरेंस देना है कि आप किस राज्य में अपना एग्जाम सेंटर प्रेफर करना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में लेना चाहते हो तो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा, भागलपुर, इन सभी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। और भी जिस भी राज्य में लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो है एग्जाम सेंटर का चॉइस कर सकते हैं। 5 प्रीफ्रेंस आपको देना होगा। जहां भी आप प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं वहां आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। कहीं एक ही जगह आपका जो एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। अब इसको सेव कर देंगे। अब ये भी डाटा सेव हो गया, ओके करेंगे। अब आपका पेज प्रीव्यू आएगा, मतलब क्या कि आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही है, इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधारेंगे। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, आपको डिक्लेयर करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा, ओके करेंगे। अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। अब आपको बोलेगा कि प्रोसेस फॉर पेमेंट, आपका जो भी एप्लीकेशन फी लगेगा अब यहाँ पे आपको जो है फी को जमा करना है। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से आएगा इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ से कोई भी पेमेंट चुनाव कर सकते हैं मेथड को। यहाँ 2 मेथड है, 1 और 2। तो मान लीजिए हम यहाँ पे मेथड 1 चूज करते हैं। यहाँ पे पेमेंट मोड का सक्सेस रेशियो नेट बैंकिंग से सबसे ज्यादा है, तो आप नेट बैंकिंग से ही करेंगे। पे क्लिक करेंगे, और भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, कोई भी गेटवे चूज कर सकते हैं। आप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट जमा हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेनी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि इंडियन एयरफोर्स एफकेट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।